नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की। अपने लालच के कारण किस तरह मौत के मुंह में जाते जाते बचता है, कहानी में आगे जानेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। एक ब्राह्मण था, उनका छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक बेटा। गरीब ही सही लेकिन वह खुश थे। ब्राह्मण रोज जंगल में जाता था, लकड़ी काट के लाता था, उससे जो भी पैसा मिला राशन पानी खरीद कर अपना जीवन गुजारता था। इस तरह उनकी दिनचर्या थी। रोज के तरह ही एक दिन ब्राह्मण जंगल में गया और नदी के किनारे लकड़ी काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के पानी में गिर गई। पानी बहुत ही गहरा था, कुल्हाड़ी निकालना संभव नहीं था। इसलिए ब्राह्मण नदी के किनारे बैठकर फूट फूट के रो रहा था। वह कह रहा था, मेरे पैसे कमाई करने का एकमात्र मार्ग है लकड़ी बेचना। अब लकड़ी काटने के लिए मेरे पास कुल्हाड़ी ही नहीं रही तो मैं अब कैसा जीऊँ। ऐसे कहते हुए वह रो रहा था। माता गंगा को ब्राह्मण पर दया आई और उन्होंने अपने हाथ में 3 कुल्हाड़ी लेके प्रत्यक्ष हो गई। एक थी सोने की, दूसरी थी चांदी की, तीसरी थी लोहे की, ब्राह्मण की कुल्हाड़ी। और ब्राह्मण से बोली, इनमें से आपकी कुल्हाड़ी कौन सी है, ले लीजिए। ब्राह्मण गरीब था लेकिन ईमानदार था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी लोहे की ही ले लिया। गंगा माता अदृश्य हो गई। ब्राह्मण ने अपनी लकड़ी इकट्ठा करके घर चले गया। यह बात जाके अपने पत्नी को बताया। पत्नी लालची थी। उन्होंने उनके मन में लालच आया और अपने पति को एक उपाय बताया। वह उपाय ये था, दूसरे दिन भी जंगल में जाना और लकड़ी तोड़ने का नाटक करके कुल्हाड़ी पानी में फेंक के जोर जोर से रोना। अगर गंगा माता प्रत्यक्ष हो गई तो इस टाइम सोने की कुल्हाड़ी लेके आना। ब्राह्मण को झूठा नाटक करना पसंद नहीं था, लेकिन अपने पत्नी के कहने पर दूसरे दिन ब्राह्मण जंगल में जाता है। नदी के किनारे लकड़ी तोड़ने का नाटक करते हुए अपनी कुल्हाड़ी नदी के पानी में फेंका और जोर जोर से रोने लगा। गंगा माता फिर से प्रत्यक्ष हुई अपने हाथ में 3 कुल्हाड़ी लेकर और ब्राह्मण से पूछी, इसमें से आपकी कुल्हाड़ी कौन सी है, ले लीजिए। इस बार ब्राह्मण ने बेईमानी की और सोने की कुल्हाड़ी ले लिया। गंगा माता अदृश्य हो गई। ब्राह्मण सोने की कुल्हाड़ी लेकर घर वापस आ रहा था। जंगल का रास्ता था। रास्ते से जाते जाते उनके सामने से 2 चोर आते हैं। चोर ब्राह्मण के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर ब्राह्मण के ऊपर हमला करते, उसे घायल करते और उसके हाथ में की कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते। ब्राह्मण घायल होने के बाद बेहोश हो गया, रास्ते में ही पड़ा रहा। सुबह से शाम हो गई, फिर भी ब्राह्मण घर वापस ना आने पर ब्राह्मण की पत्नी और उनके बेटे को ब्राह्मण का चिंता हो रहा था। इसलिए उन्होंने ढूंढते ढूंढते जंगल के तरफ आ रहे थे। जब उन्हें ब्राह्मण घायल अवस्था में बेहोश होकर रोड पर दिखाई दिया। उन्होंने ब्राह्मण का बेटा अपने पिताजी को कंधे पर उठाकर घर वापस आए। ब्राह्मण को स्वस्थ होने में कुछ हफ्ते लगे। चोर और ब्राह्मण की लड़ाई में ब्राह्मण का एक हाथ भी टूट गया। इसलिए लालच बुरी है। आशा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन लालच बुरी बात है। लालच के कारण ब्राह्मण की
लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई, सोने की कुल्हाड़ी भी चली गई और जान भी जाते जाते बची और उसका हाथ भी टूट गया। आशा करना बुरी बात नहीं, लेकिन लालच हमें एक एक बार संकट में डाल सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।